सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। इस श्लोक में परपट में प्रभुपाद जी इतने सुंदर तरीके से बता दिए। अभी तक हम लोग सुनते हैं, पढ़ते आए हैं। कर्दम मुनि 10,000 वर्ष तक तपश्चर्या करके उनकी तपश्चर्या से प्रीत होकर भगवान ने उनको दर्शन दिया। कर्दम मुनि ने उनका भगवान का साक्षात दर्शन किया। उस दर्शन का भी वर्णन कर्दम मुनि ने किया। फिर भगवान पूछे, आपने इस तपश्चर्या क्यों की? तो कर्दम मुनि अपनी इच्छा प्रकट करते ना, उनको अपने योग्य पत्नी चाहिए, क्योंकि उनके पिता की इच्छा थी संतान उत्पत्ति करना। इस इच्छा प्रकट करते। फिर सिर्फ इतना ही बोलते मुझे पत्नी चाहिए करके, तो भगवान जान जाते हैं उनको उनके अंदर क्या इच्छा है। 10,000 वर्ष तपश्चर्या करने के बाद कर्दम मुनि बोलते मैंने सिर्फ भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए मांगी। उनको बहुत बुरा लगता है, अरे मैंने क्या मांगी, भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा प्रकट की ना। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे, कर्दम मुनि को बता रहे, तुम जीवात्माओं के नायक अध्यक्ष ने, सभी जीवों में प्रमुख अध्यक्ष ऋषि, जो लोग मेरी पूजा द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, विशेष रूप से तुम जैसे पुरुष जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर रखा है, उन्हें निराश होने का कोई प्रश्न ही नहीं। जो भी भक्त सकाम इच्छा करो या अकाम इच्छा करो, भगवान अंतर्यामी परमात्मा सब जान जाते हैं उनके अंदर क्या इच्छा है। ऐसे हम लोग भागवत में पूरा कथा में हम लोग देखते देखते आए हैं। ध्रुव महाराज तपस्या करते हैं। ध्रुव महाराज तपस्या करने के बाद भगवान का दर्शन करते हो, तुरंत ध्रुव महाराज भगवान को देख के इतना खुश हो जाते हैं, उनके मुंह से वाणी ही नहीं निकलता है। भगवान तो उसको शंख का स्पर्श कराते तभी वो गदगद कंठ होके ध्रुव महाराज स्तुति करते हैं, भगवान का स्तुति। भागवत में क्या है, सिर्फ स्तुति से भरा है। भागवत में कुंती स्तुति, उत्तरा स्तुति, भीष्म स्तुति, अलग 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 इतना स्तुति है। गजेंद्र स्तुति, कर्दम मुनि की स्तुति, पूरा स्तुति। इस स्तुति का मूल क्या है? कीर्तन। यानी भगवान का स्तुति करने से भगवान कितने खुश हो जाते हैं। भगवान का गुणगान करने से, भगवान का कीर्तन करने से भगवान कितने खुश हो जाके उनको जो चाहिए वो देते। इस श्लोक द्वारा हम लोग जान सकते, समझ सकते हैं कर्दम मुनि की लीला में हम लोग समझ सकते हैं। भगवान ने हम लोगों को भौतिक दुनिया की सृष्टि की, बद्धात्माओं को इसमें रखा और खुद आके अलग 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 शक्ति, वेश अवतार, गुणावतार, मनमावतार अवतार, लीला अवतार, खुद भी आके हम लोग को उपदेश देते, देखो मेरे शरण में आओ, मेरे गुणगान करो, मेरे लीला करो, और इस करने से तुम मेरे धाम आ सकोगे। भवसागर से अब भवसागर को आसानी से पार कर सके। फिर हम बद्ध जीव जो माया के आवरण द्वारा ग्रस्त है वो समझते नहीं। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु जैसे महावदान्य अवतार के एक 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 को हाथ पकड़ के भगवान का नाम लेने के लिए आग्रह करते हैं, और उन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, अशुद्ध भक्तों की कृपा से हमारे मुंह से भगवान का नाम निकल रहा। इधर बता रहे, जो मेरी पूजा द्वारा भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं,
सब लोग बोलते हैं हम लोग भी भगवान का करते हैं, हम लोग भी भगवान का पूजा करते हैं। जैसे भौतिक दुनिया में हम लोग किसी को बोलने गए तो आइए सत्संग में आइए भगवान का, हम लोग भी करते हैं। हम लोग आप लोगों जैसे पूरा दिन हरे कृष्णा नहीं बोलते हम लोग 12 बजे अगर अगरबत्ती लगाएंगे हो गया उन लोग का पूजा। पर इधर भगवान स्पष्ट रूप से बोला भक्ति पूर्वक जो मेरे सेवा करते हैं, इधर भक्ति पूर्वक। भक्ति का हम लोग को कैसे मिलेंगे, भक्ति कैसे मिले, भक्ति क्या है? जब भी हम मन में कुछ भी इच्छा किए बिना भगवान का प्रणाम करें, भगवान की सेवा करें, भगवान की खुशी के लिए स्तुति करें, एक भक्ति। ये रूप गोस्वामी भक्ति का भी 6 लक्षण बताए। भक्ति कैसे है? भक्ति क्लेशाग्नि को दूर करने वाले है, भक्ति शुभदा है, भक्ति आनंद प्रदान करने वाले हैं, भक्ति सुदुर्लभ है, भक्ति मोक्ष को भी तुच्छ करने वाले, और भक्ति कृष्णाकर्षणी। क्लेशाग्नि देख रहे हैं हम लोग आज संसार में कितने दुख से सब लोग तड़प रहे। तीनों ताप, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों से कितने तड़प रहे। अपना ही शरीर, अपने ही इंद्रिय हम लोग को कितना दुख दे रहे। हम लोग डॉक्टर के इलाज कर रहे, कितना इलाज करने पर भी उससे राहत नहीं मिल रहा है हम लोग को। हम लोग खुद आंखों से देख रहे हैं और रोज रोज हम लोग प्रेयर कर रहे, चेन ऑफ प्रेयर करके भगवान से प्रार्थना करें सबका उद्धार कीजिए। एक क्लेशाग्नि संसार में इतना क्लेश से भरा हुआ है ना। संसार दावा नलवीड लोका त्रणय कारुण्य गना गना, हम लोग प्रार्थना करते हैं सुबह गुरु इसमें पूजा में, आरती में हम लोग गाते हैं। इस संसार है ना दावा नल के समान है। इधर कोई आग लगाने के लिए कोई नहीं आते, लोग अपने आप आग लग जाते हैं। ऐसे बोल रहे ना, जंगल में 2 पेड़ के घर्षण से अपने आप आग लग जाता है। फिर उधर बुझाने के लिए कौन जाएगा? फायर ब्रिगेड वाला जा सकता है, कुछ कर सकता है? नहीं, कोई उस जंगल में लगा हुआ आग को बुझा नहीं सकते। उसको कौन बुझाने का? गुरु से प्रार्थना करने के बाद गुरु की कृपा से भगवान हमारे ऊपर दया करके उधर बारिश बरसाए। जब भगवान जंगल में बारिश बरसाएंगे तभी वो अग्नि शांत हो जाएगा। वैसे संसार में भी हम लोग कितने तड़प रहे। जब भी हम लोग भगवान के शरण में जाएंगे, गुरु की कृपा से हम लोग भगवान की भक्ति में अपना मन लगाएंगे तो थोड़ा हम लोग को शांति मिलेगी और क्लेशाग्नि दूर है। फिर दूसरा है भक्ति करने से आनंद ही आनंद मिलता है। भक्ति करने से आनंद ही आनंद। कल मीरा रोड मंदिर में कीर्तन मेला हुआ, वो लोग सुबह से रात तक हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर रहे थे। वो लोग इतना आनंद होकर गा रहे थे और नाच रहे थे सब भक्त लोग, और सुनने वालों को भी इतना आनंद आ रहा था। भगवान का कीर्तन, भगवान का गुणगान आनंद प्रदान करने वाले। कृष्ण सर्वाकर्षक है और भगवान का गुण, लीला, रूप सभी हर एक चीज दिव्य है। उनकी स्तुति करने से वो आनंद ही आनंद मिलता है। और तीसरा है सुदुर्लभ है। भगवान का भक्ति आसानी से नहीं मिलता है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, कौन भाग्यवान जीव है उसको गुरु कृष्ण की कृपा से भक्ति लता भी मिलता है। ये आसानी से मिलने वाला नहीं। भगवान का भक्ति न वेदेशु वेदेशु तपेशु यज्ञेशु, भगवत गीता में भगवान बता रहे ना, कितना तुम यज्ञ करो, तप करो, ध्यान करो, दान करो, योग करो, भक्ति नहीं मिलने वाला। भक्ति इतने आसान से मिलने वाला नहीं है।
भक्ति प्राप्त करने के लिए भी हम लोग का पूर्व जन्म का पाप कर्म नष्ट होके सत्कर्म उदय होना चाहिए और शुद्ध भक्तों का संग मिलना चाहिए। शुद्ध भक्तों का संग मिलने से हमारे अंदर भक्ति जागृत है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। कोई भटकते भटकते 84 लाख योनि में हम लोग भटक के आए, हम लोग को शुद्ध भक्तों के संग मिल गया तो हम लोग भक्ति में आ गए। भी हम लोग देखते इधर सब झूम में, सब लोग जो जितने लोग अब झूम में सुन रहे हैं, हाँ, ये सब लोग माता जी के कृपा से, माता जी के शरण में और भक्ति में लगे। रोज भागवतम श्रवण कर रहे, नित्यम भागवत सेवा। शास्त्र में लिखा हुआ है, शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। सिर्फ हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम। अगर कलयुग के घोर संकटों से आपको पार करना है, इस संसार सागर से पार करके जन्म मृत्यु के इस दावानल से आपको निकलना है, तो हरि का नाम लो। नित्यम भागवत सेवा, रोज हम लोग को भागवत का सेवन करने से, सुनने मात्र से, सुनते 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 हमारे अंदर जो 84 लाख योनि में भटक के आए हुए सब भरा हुआ है अंदर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य सब भरा हुआ है। वो कैसे साफ होएगा? बाहर है तो हम लोग मिरर को इस पेपर से, कपड़े से साफ कर सकते हैं, मगर अंदर जो भरा है ना, कितना भी हम लोग भक्ति करें, जो अंदर साफ हुए बिना, जब भी चेतना निर्मल हुए बिना हमारे अंदर भक्ति का प्रवेश नहीं होता। बड़े बड़े सकाम कर्मी हम लोग इतने पढ़ते हैं, हम लोग त्रिपाठी चौपाठी सब अलग अलग बोलते, हम लोग इतना वेदाध्ययन किए नहीं। जब तक उनके अंदर चेतना निर्मल, जब उनका चेतना निर्मल हो जाएगा तभी वो भक्ति कर सकते हैं। भक्ति साधारण से किसको मिलने वाला है? भगवान बताते हैं ना, भगवान त्रिभंगी है ना, भगवान टेढ़े, किसी को आसानी से मिलने वाले नहीं है। हाँ, मगर एक बार भगवान भक्ति मिल गई तो हम लोग कितने भी उसको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो भगवान छोड़ते नहीं। इसके लिए हम लोग राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, हे राधा रानी हमें भगवान कृष्ण की सेवा में लगाओ, हमें कृष्ण की भक्ति में लगाओ, कृष्ण की सेवा में। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करके हम लोग राधा रानी को प्रार्थना करें, हमें भगवान की सेवा में। भक्ति इतने आसान नहीं है, भक्ति दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। इसमें बता रहे हैं भगवत गीता में, भगवान बोलते हैं हजारों जन्म लेके आने पर भी हजारों में से एक, हजारों लोगों में से एक भक्ति के लिए योग बन जाते हैं। ऐसा आसान नहीं है भक्ति मिलना। उसके बाद मोक्ष, जो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, जो गुरु के शरण में जाके भागवत का नित्य श्रवण करके जो भक्ति में लग जाता है, भगवान का सेवा, मन से भगवान का सेवा कर रहा है, भगवान का नित्य पठन पाठन कर रहा है, उन भक्तों के द्वार पर मुक्ति खड़ी रहती। मुक्ति देवी भक्तों के द्वार पर खड़ी रहते। भगवान का भक्त मुक्ति भी नहीं चाहते। सायुज्य सालोक्य सारूप्य सामीप्य साष्टी, मुक्ति उनके द्वार पर खड़े रहते, मगर वो लोग भक्त लोग मुक्ति भी नहीं चाहते। भक्त लोग क्या चाहते? जन्मों जन्मे भगवान की सेवा करने का हमें भाग्य मिले। हमेशा हम लोग को भगवान की सेवा करने का हम लोग को भाग्य मिले, इसके लिए भक्त लोग तड़पते। चैतन्य महाप्रभु भी बोलते ना, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी कई। मुझे आपका प्रगाढ़ भक्ति दीजिए, भक्ति के अलावा मुझे
और कुछ नहीं चाहिए, न धनम न जनम। सभी शास्त्र में जगन्नाथाष्टक मेरे निधन न वै याचे राजम न च कनक माणिक्य विभवम न याचे अहम रम्य सकल जन काम्य वरवधु सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवो तुम्हें। सभी भक्त लोग, सभी शुद्ध भक्त ऋषि मुनि, कुंती महारानी भी प्रार्थना में करते हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीषणश स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम भव प्रवाम अपरम पदाम्बुजम। सिर्फ भगवान का कीर्तन सुनने से, गाने से हम लोग का भवरोग सब दूर हो जाते और हम लोग इस जन्म मृत्यु के भवसागर को पार करके भगवत धाम जा सकते हैं। सभी भक्तों ने यही आशा इच्छा की। अगर भजन में एक आता है ना, अगर आप जन्म देना चाहते हो, कीट का भी जन्म देना चाहते हो तो मुझे भक्तों के घर में, अगर कीट का भी जन्म मिले तो भक्तों के घर में मुझे दे। इसे हम लोग भजन वैष्णव गीत में, हम प्रार्थना में हम लोग सुनते गाते। भक्ति बहुत दुर्लभ मिलना, और भक्तों के द्वार पे मोक्ष भी खड़ा रहता है। भगवान तो मोक्ष भी नहीं चाहता है। और लास्ट, भक्ति सर्वाकर्षणीय है। सिर्फ एक बार आप लोग भगवान का नाम लेने से, एक बार भगवान कृष्ण की लीला सुनने मात्र से, एक बार भी भजन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, तो कितना सुकृति हमारा उदय हो जाता है। वो भगवान इसमें बता रहे, इसको कर्दम मुनि को बता, आपके जैसे जैसे आपके जैसे पुरुष जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित किया, एक बार भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला का एक ड्रॉप भी हमारे कान में जाएगा तो हम लोगों को ये भौतिक इंद्रिय तृप्ति में कुछ इच्छा नहीं रहेगा। हमेशा भगवान का देख सुनते रहे, भगवान की लीला करते रहे, लीला देखते रहे और पढ़ते रहे, भगवान की सेवा में लगे रहे। यही हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो जाता है। राधा रानी भ्रमर गीत में एक श्लोक बोलती है, भ्रमर को ये करके संबोधित करके भ्रमर को बोलते हैं कि भ्रमर, एक बार भी जो कोई भी भगवान की लीला का एक बूंद का भी आस्वादन कर देते, उनका कान में भगवान का लीला आस्वादन करते, तुरंत वो सब कुछ छोड़ के भगवान के शरण में लग जाते। वो खुद बोले, मैं अकेली नहीं, भगवान की लीला, रूप, गुण, माधुर्य परिकर राधा रानी को किस तरह आकृष्ट करते। राधा रानी बोले, मुझे अकेली को नहीं, सभी जो महर्षिगण, सिद्धगण, भक्तगण जो है, वो लोगों को भी आकृष्ट करते हैं। जब एक बार भी भगवान का लीला का श्रवण करे तो उनका इंद्रिय तृप्ति, भौतिक इच्छा सब नष्ट हो जाता है। ऐसे तो भौतिक जीवियों के लिए अपना संसार, गृहस्थी, पति, पत्नी, पुत्र में इतना आसक्ति रहता है, वो छोड़ते नहीं। ये आसक्ति जो रहता है ना, वो कभी भी छूटने वाला नहीं। ये महान ग्रंथि है आसक्ति, भय, क्रोध, आसक्ति, वो कभी भी छूटने वाला है। इसके लिए 15वें अध्याय में भगवान बोलते ना, वैराग्य रूपी तलवार से इसको काटने के बाद ही ये आसक्ति छूटेगा। ऐसा ही आसक्ति छूटने वाला नहीं। मगर इधर राधा रानी बता रही है, सिर्फ भगवान का एक लीला का एक बूंद कान में जाने से सब बड़े बड़े ऋषि, साधु, संत लोग सब घर परिवार छोड़ के भगवान की शरण में आए। और कैसे भटक रहे एक पक्षी जिसको घोंसला नहीं है, वो पक्षी कैसे सब जगह घूमते, जिसका घोंसला नहीं है, वैसे ये शुद्ध भक्त लोग
सब जगह इन्हें भगवान का धाम किधर है, इधर है, उधर सब यात्रा कर रहे, उधर तो बैठ के ध्यान कर रहे, वह भगवान का गुणगान कर रहे, भक्तों से मिल रहे हैं। ये शुद्ध भक्त लोग सब अपना गरीब घर परिवार छोड़ के भगवान का लीला का आस्वादन कर रहे सब जगह। ये राधा रानी भ्रमर गीत में बता रहे। शुद्ध भक्ति किस तरह मायाबद्ध जीवों को भक्ति में भगवान के चरण में लेके आते, इसका रूप गोस्वामी पास बहुत सुंदर वर्णन दिया। एक चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक छोटा सा स्टोरी आ जाता है। चैतन्य महाप्रभु जब रहते हो, उनके सब परिकर, उनके जब पांडव जैसे पांडव लोग थे ना, वैसे वो रामानंद राय सब वो लोग पांडव थे, और देवी देवता लोग सब 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 चैतन्य महाप्रभु के परिकर में रहते थे सभी लोग। राजा प्रताप रुद्र का राज्य में रामानंद राय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, और ये गोपीनाथ नायक करके ये रामानंद राय के पांच सब टोटल 5 भाई रहते, उनमें एक गोपीनाथ नायक वो राजा प्रताप के पास कलेक्टर था। वो सब जगह टैक्स कलेक्ट करने के लिए जाते। एक बार राजा प्रताप रुद्र ने उसको गोपीनाथ नायक को बोला, जो भी आपका टैक्स हुआ वो राज का कोष में भरो। तभी उस टाइम वो गोपीनाथ नायक के पास पैसा थोड़ा कम था। वो बोला मेरे पास पूरा पैसा नहीं है, ऐसा करो मेरे पास अच्छा मूल्यवान घोड़े है, आप वो घोड़े को बेच के उसका जो भी पैसा आता है वो राजा कोष में भर देंगे, और जो बचा है मैं पूरा करेगा। तो राजा प्रताप बोला ठीक है। वो उसने अपने बेटे को बोला, उनका बेटे का बड़ा बेटा पुरुषोत्तम जना करके था, वो बहुत सब घोड़े को इसको जानकारी था उसको कैसा है क्या है करके। फिर वो सब इनको लेके प्रताप रुद्र के सब सैनिकों को लेके और गोपीनाथ नायक और प्रताप उनका बेटा, राजा का बेटा, वो सब भेजने के लिए जाते। और तभी गोपीनाथ नायक वो अपने घोड़े का वर्णन करता है, वो इतना अच्छा क्वालिटी का घोड़ा है, बहुत कीमती घोड़ा है करके वो सब जो खरीदने के लिए आए ना उनके पास बताते हैं। तभी वो राजा का बेटा उधर रहता है ना, वो एकदम वो जो कीमत गोपीनाथ नायक ने बोला था उसका कम बोल देता है, इसमें राजा का बेटा कम बोल देता है। तभी गोपीनाथ नायक को मन में बहुत बुरा लगता है, इतना वैल्यूएबल घोड़ा है और ये राजकुमार कम रेट बोल रहा है। तो वो राजकुमार का एक हैबिट था, वो सर ऐसे 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 करने का उसका हैबिट था, कभी भी खड़े रह के ऐसे ऐसे ऐसा करते थे। फिर वो गोपीनाथ नायक क्या बोलता है, उसको बहुत बुरा लगता है, इतना घोड़े का रेट कम हो गया। फिर वो एक वर्ड लोगों को बोलते है, मेरे घोड़ा जो है ना वो ऐसा ऐसा ऊपर देखने वाला घोड़ा नहीं, सबसे श्रेष्ठ घोड़ा है करके बोलते हैं। तो राजा का बेटे को एकदम इंसल्ट हो जाता है, डायरेक्ट उनको इंसल्ट किया जैसा होता है। फिर वो वापस आके वो राजा का बेटा राजा प्रताप रुद्र को बताता है, देखो ये गोपीनाथ जो है ना वो 1 नंबर चीटर है, इसने बहुत ठग के पैसा राजकोष में नहीं भर रहा है, इसको मैं पनिशमेंट देके बराबर इससे पैसा वसूल करेगा, जो भी कोष में भरने का है ना उसका मैं वसूल करेगा। तो राजा को कुछ मालूम नहीं रहता है, राजा को इसका कुछ मालूम नहीं, वो बोलता है जो भी करना है करो मगर ये मिटा दो, राज्य कोष में कितना पैसा भरने का भर उससे लेके भर दो, उससे बोलता है वो छोड़ देता है। मगर वो राजा का जो बेटा है वो गोपीनाथ के ऊपर वो रिवेंज, उसको द्वेष उनके ऊपर रहता है, वो
उसको सीधा किधर, वो लोग वो टाइम में चांग करके पनिशमेंट करने का जगह रहता है, वो ऊपर लेके ऊपर खड़ा करके नीचे सब पॉइंटेड पॉइंटेड ऐसा किला मारा ऐसा हुआ रहता है, उधर से ऊपर से उसको ढकेल देते हैं ऐसे मर जाने का, ऐसा वो चांग करके वो टाइम में पनिशमेंट देने का ऐसा जगह था। फिर उसको गोपीनाथ नायक को लेके जाते, उधर लेके जाके वो खड़ा करते हैं। तभी ये जब इस जो रामानंद राय के भाई है वह भानु, इनके सब बच्चे है ना, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के बहुत क्लोज शुद्ध भक्त है लोग, गोपीनाथ और भानु प्रताप, रामानंद राय, और ये जो है वो भगवान के क्लोज फ्रेंड है लोग, पांडव है, पांचों पांडव इतने दिव्य। और राजा प्रताप का भी सिंसियर लॉयल वो सर्वेंट था गोपीनाथ। फिर वो उधर से लोग आके चैतन्य महाप्रभु को पूछ बोलते, महाप्रभु महाप्रभु गोपीनाथ नायक को चांग में सूली पर वो सब पनिशमेंट दे रहे। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते क्यों, क्या हुआ, क्या बात है? नहीं, वो टैक्स जो कलेक्ट हुआ था उसने राजकोष में भरा नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु बराबर है, वो पनिशमेंट दिया बराबर है, क्योंकि उसको जो कर्तव्य है कलेक्ट किया, उन्हें कलेक्शन किया, उसको राजकोष में भरना ही था ना, उसने नहीं भरा तो पनिशमेंट ठीक है करके बोलते। फिर वो लोग जाके दूसरे भक्तों को बोलते, सब भक्तों को, अरे महाप्रभु ने भी कुछ नहीं किया, महाप्रभु ने भी कुछ किया। तो बाकी भक्त लोग आते, बाकी भक्त लोग आके महाप्रभु जो गोपीनाथ को चांग पे चढ़ाया, तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु को गुस्सा आता है, उसने गलत काम किया, उसके लिए उसको पनिशमेंट। मैं सन्यासी हूँ, मैं क्या करूँ, ये भौतिक दुनिया का ये सब प्रॉब्लम लेके मेरे पास क्यों आ रहे हो? मैं जाके राजा के पास भिक्षा मांगू, मेरे ये झोली को उनके सामने फंसा के मैं दंडोत प्रणाम करूँ उसको करके वो डांटते। मैं सन्यासी हूँ, मैं जाके मेरे उसको क्या 200,000 कुछ भी उनका दिनार या उस ये टाइम का तो पैसा था वो देने का था। चैतन्य महाप्रभु, मैं तो सन्यासी, मैं क्या मांग सकता हूँ उनसे, ये मुझे नहीं होएगा करके चलो। फिर वो लोग भी डर लगता है, फिर वापस भक्त लोग अभी क्या करे, वो उसको एक कर रहे। उतने में एक राजा का एक मंत्री, वो उसका नाम हरिश्चंद्र पात्रा करके था वो मंत्री, वो आके राजा के पास आके सब कहानी बताते, देखो राजा ऐसा आपके बेटे ने गोपीनाथ को लेके उधर पनिशमेंट दे रहा। राजा को मालूम नहीं रहता ना राजा को क्या हुआ, उसने ऐसा घोड़े बेचने के लिए गए थे, उसका रेट कम कर दिया, इसके लिए गोपीनाथ ने ऐसा बोला, फिर इसको गुस्सा के उसको अभी शूली पर मारने के लिए, वध के लिए किया। तो राजा को बहुत बुरा लगता, अरे ये तो गोपीनाथ तो मेरा एकदम लॉयल ये है, वो मंत्री है मेरा, उसको बोलो मेरे बेटे को ये कैंसिल करो, ये ऑर्डर एक करो करके बोलो, उसको लेके आओ इधर। फिर उसको गोपीनाथ को उधर से सूली से लेके आते, उससे भी इधर उसको छोड़ने के पहले में और 2 जन जाके चैतन्य महाप्रभु को बोलते, चैतन्य महाप्रभु बोलते महाप्रभु महाप्रभु वाणीनाथ करके वो इनका रामानंद राय का भाई, गोपीनाथ का ही भाई रहता है, 2 भाई भी जाके उधर उनको भी पनिशमेंट दे रहे, इसके भाई के साथ ये दोनों को भी पनिशमेंट दे रहे। तभी वो चैतन्य महाप्रभु इसको ये लोगों ने क्या गलत किया, वो तो उसमें राजा का इसमें अधिकार में नहीं थे ना, ये लोगों को क्यों पनिशमेंट दे रहे? तभी वो बोलते नहीं नहीं, वो लोग कुछ नहीं, वो लोग सिर्फ हरि नाम ले रहे, अपने फिंगर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलते 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 रह रहे और काउंट कर रहे, हाथ में से काउंट कर रहे, और 1000 होते बॉडी में मार्क करे, 1000 हुआ 2000, ऐसा हरिनाम ले रहे वो लोग कुछ नहीं कर रहे। तभी चैतन्य महाप्रभु खुश हो जाता है, तो उन्होंने थोड़ा मन में ये करते तो तुरंत उधर गोपीनाथ को सूली से लेके आते और
राजा उनका ये पनिशमेंट कैंसिल करता है। इधर चैतन्य महाप्रभु के पास काशी मिश्रा कड़े बड़े पंडित है जगन्नाथपुरी के, वो जगन्नाथपुरी के मंदिर का पूरा वो देखभाल करते। तो वो आते चैतन्य महाप्रभु के पास आके बताते, ये चैतन्य महाप्रभु को पास आके बोल रहे ये जो गोपीनाथ ने कुछ गलती नहीं किया, ये लोगों को वो भी नहीं भेज रहा है, ये जो भक्त लोग हैं उनको जो जानते हैं वो इतने अच्छे भक्त है, वो जानते वो लोग भाग के आके आपको बता रहे, वो कुछ उसने कुछ नहीं किया, ये आके भाग गए। फिर ये आप उनको क्षमा कर दीजिए, उनको राजा को बताए तो बोलते नहीं, चैतन्य महाप्रभु मैं नहीं बताने वाला, मैं कुछ नहीं करने वाला। तो काशी मिश्रा के घर में रोज राजा प्रताप रुद्र आते थे और काशी मिश्रा के पाव दबा के उनसे सब हालत पूछते थे, मंदिर का कैसा देखभाल चल रहा है, मंदिर जगन्नाथपुरी मंदिर का सब ठीक ठाक चल रहा है ना, ऐसा रोज आके पूछते थे। उस दिन भी जब काशी मिश्रा के घर में आए राजा और उनका पान दबा के सेवा करके उधर बैठे, तभी काशी मिश्र ने उनसे राजा से पूछा, आपको एक बात मालूम पड़ा है क्या? नहीं, क्या है, क्या बात मालूम है? चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी छोड़ के अलारनाथ जा रहे, वो राजा प्रताप रुद्र भी भगवान का, चैतन्य महाप्रभु इतना शुद्ध भक्त है, वो भी, और सब लोग चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त है ना, वो लोग राजा को बुरा लगता है, अरे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी छोड़ के अलारनाथ जा रहे, नहीं, फिर वो बता रहे ना, ऐसा गोपीनाथ का आपके बेटे ने सूली पे चढ़ाया, वो गोपीनाथ राजा का भी प्रिय है और चैतन्य महाप्रभु का प्रिय भक्त था, दोनों का प्रिय। तो राजा को बुरा लगता, रे मेरे हाथ से गलत हो गया, ठीक है, मैं अभी वो गोपीनाथ का सब जो पैसा भरने का है ना, उस सब माफ कर देगा मैं उसको, और चैतन्य महाप्रभु को बोलो जगन्नाथपुरी छोड़ के नहीं जाने का, आप जगन्नाथपुरी में रहिए, अलारनाथ नहीं मत जाइए। तभी काशी मिश्र जाके बोलते चैतन्य महाप्रभु को गुस्सा आता है, अरे तुम गोपीनाथ को छुड़ाने के लिए मेरा नाम क्यों युद्ध किया, मेरा नाम क्यों युद्ध किया करते बोल। तभी काशी मिश्र बोलते नहीं, आपका वजह से नहीं, वो एक उसको पनिशमेंट कैंसिल कर दिया, वो खुद राजा ने बोला मेरा वो लॉयल सर्वेंट है, इसके लिए मैंने खुद उनको मेरी खुशी से उनको जो पैसा देने का था उसको माफ कर दिया। तभी चैतन्य महाप्रभु शांत हो गए। फिर राजा प्रताप रुद्र वो गोपीनाथ नायक को बुलाते, अपने महल में बुलाते और बुला के बोलते, देखो तुम्हारा जो भी पैसा देने का था मैंने माफ कर दिया, माफ कर दिया, अभी आगे से तुम यही पोस्ट में रहेगा और तुम्हें डबल सैलरी मिलेगा, इसका डबल सैलरी मिलेगा तुम्हें और तुम यही पोस्ट में रहोगे करके उसको राजा बोलते, उसको सिल्क कपड़े से उसको सम्मान करता है। तो अभी जा सकते हो, तुम्हें यही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम रहेगा तुम्हें। तो वो सीधा वो अपने भाइयों के साथ, चारों भाइयों के साथ चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आते। तभी गोपीनाथ बोलते हैं, मुझे कुछ ये नहीं हो रहा था, वो सूली पे लटका रहा था, मैं सिर्फ आपका चरण का ही ध्यान कर रहा था, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा था, आपका ही ध्यान कर रहा था, मुझे कुछ यही नहीं हो रहा था, वो मार रहे इसको, मुझे कुछ ये नहीं लग रहा था, मैं सिर्फ आपका ही ध्यान कर रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु खुश हो जाते। चैतन्य महाप्रभु को वो बताते, सिर्फ आपका नाम मात्र करने से मेरा सब जो पैसा भरने का था वो एक माफ हो गया, फिर मुझे डबल सैलरी हो गए और राजा ने सत्कार किया आपका सिर्फ नाम मात्र लेने से। फिर गोपीनाथ चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते कि महाप्रभु मैं सच्चा भक्त नहीं हूँ, मैं सच्चा भक्त, मेरा भाई रामानंद राय और वाणीनाथ ये जो शुद्ध भक्त है वो लोग निष्काम हो। हम लोग चैतन्य महालीला में देखते, रामानंद राय वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से छोड़ के चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहते थे,
चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय थे। तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा रामानंद राय से क्वेश्चन आंसर पूछते, वो चैतन्य चरितामृत में आते। ऐसे शुद्ध भक्त थे। तभी और गोपीनाथ नायक बोलता है, महाप्रभु मैं भक्त नहीं, ये मेरा भाई, ये दोनों है ना, वो लोग शुद्ध भक्त है, उनमें जरा भी भोगने की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं, वो अकाम है। मेरे अंदर सकाम था, क्योंकि मुझे घर परिवार वो सबका देखने का था, इसके वजह से मैं ऐसा, मेरा हाथ से ऐसा हो गया। मैं अगर सिर्फ मैं आपके नाम का, सिर्फ आपका चरण का ही मैं ध्यान कर रहा था, तो मुझे इतनी कृपा होगी, साक्षात आपका ही दर्शन होता तो मेरा क्या हो जाता था, क्या वो होता था। वो स्तुति कर रहे, चैतन्य महाप्रभु के चरण में स्तुति कर रहे, यानी साक्षात भगवान का नाम इतना महत्वपूर्ण है। इधर करदम मुनि को भगवान बता रहे, आप इच्छा प्रकट करो या न करो, मगर आप लोगों के अंदर जो भी इच्छा है मैं पूरा करूंगा। भगवत गीता में भी भगवान वही बता रहे ना, स्वल्पम अपने सधर्म से त्राय तो महाप्रभयात, एक बार भी मेरा नाम लेंगे, उनको जो चाहिए मैं देगा, आपके पास जो है उसका मैं रक्षा करेगा। वो ये था ना LIC वाला स्लोगन स्लोगन किया ना, याद नहीं, मैं आप लोगों का रक्षा करेगा करके भगवान बताते। अब लास्ट में भगवान क्या बोले, जो भी मेरा भक्त पूर्ण श्रद्धा से और कुछ इच्छा के बिना भगवान का नाम लेता है, हा? वो मुझे प्राप्त करता है, मेरे धाम होता है। ये तो स्पष्ट उदाहरण है, और इतने सुंदर प्रभुपाद जी ने इधर दिया है तात्पर्य में, जो भी इच्छा रहने दो। ये 4 प्रकार के भक्त लोग भगवान के चरण में आते, आर्तो अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु, हम लोग पढ़े, भक्ति वृक्ष में पढ़े, भगवत गीता में भी पढ़े। 4 प्रकार के, दुखी, दीन, दलित, पैसे के इच्छा से, भौतिक लालसा से, और ज्ञान के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, भगवान को उन्हें ढूंढने के लिए 4 प्रकार के लोग जाते, वो धीरे 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 भक्ति में आते। और 4 प्रकार के लोग नहीं आते करके कुंती महारानी बोलते, जन्म ऐश्वर्य शुद्ध श्रीवीर एतद माना बधकुमान, अच्छे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, रूप, सौंदर्य, तो वो 4 प्रकार के लोग आपके चरण में आते। आप अकिंचन, जो सब कुछ त्याग करके आपके शरण में आते, उनका प्रिय हो। इस श्लोक से हम लोग यही जान सकते हैं, भगवान का स्तुति कैसे करना चाहिए। निर्मल भाव से हम लोग भगवान का स्तुति करें तो भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान अपने बच्चों से यही चाहते, मेरे शरण में आओ, मन मना भो मद भक्तो मध्याजी नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम दे प्रति जाने प्रियो से, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका मन दे दो, मुझे प्रणाम करो, मेरे पूजा करो, बस आप मेरे लिए अति प्रिय हो। ये भी बताते, सर्वधर्मान सब कुछ छोड़ो और मेरे चरण में आओ, मैं आपकी रक्षा करता हूँ। कितने सुंदर ढंग से भगवान ने भगवत गीता में बताया है, और भागवतम में शुद्ध भक्तों के मुख के द्वारा हम लोग को समझा रहे हैं। ये ध्रुव महाराज, गजेंद्र, सुखदेव गोस्वामी, ऐसे अलग अलग लोग, सनक सनातन, चारू कुमार, ये लोग, उनके अंदर भौतिक इच्छा थी, भोगने की इच्छा थी, पर भगवान के सामने वो लोगों ने भगवान को दर्शन करते, वो सब इच्छा को भूल गए भगवान का देखते, मगर भगवान को मालूम था उनके अंदर क्या इच्छा है, भगवान उनकी इच्छा पूरा करते। अगर हम इधर बता रहे हैं, अगर इच्छा से करो, बिना इच्छा से करो, मगर भगवान का शरण में जाना है, भक्ति करना जरूरी है। भक्ति से हम लोग इस भव सागर को आसानी से पार कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज जय। हरे।